हमें भी भाईचारे की नीयत से उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हर एक को अपने अपने मजहब की आज़ादी है। राइट्स दिए जाते हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं को राइट्स मिल रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को नहीं मिल रहे। किस तरह नहीं मिल रहे? हमने सुना है कि ये यहूदियों को अल्लाह ताला ने इसलिए छोड़ दिया था, इन पे एक अजाब आया था। बीइंग अ मुस्लिम तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है, हम तो प्रमोट कभी भी नहीं करेंगे और कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम कंट्री ऐसी चीज को प्रमोट। कि यूएस और यूके, कनाडा और दुबई में ह्यूज लेवल पर सेलिब्रेशन की जा रही है। क्या वजूहत है कि पूरी दुनिया हिंदू कम्युनिटी के इवेंट्स को इस तरह से सेलिब्रेट करती है जैसे उनके अपने इवेंट्स हो? पाकिस्तान की इसमें बात करेंगे। ये आप देखें कि इंडिया आप पिछले दिनों उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है, पूरी दुनिया G20 की है और वो पूरी दुनिया वहाँ आई है। ये इस्लामिक कंट्री जो है ये पीछे जाते जा रहे हैं, ये ऐसे जैसे एहसास कमतरी का शिकार है। आप देखें दुबई में एक बहुत बड़ा एक टेंपल बनाया गया, वो मंदिर बनाया उन्होंने, और वो मतलब कि ये, और हमने सुना है कि ये यहूदियों को अल्लाह ताला ने इसलिए छोड़ दिया था, इन पे एक अजाब आया था। और जिस कौम पे अजाब आया ना, वो पूरी की पूरी कौम तबाह कर दी है। इनको इसलिए छोड़ दिया गया कि इनसे ये अजाब है मुसलमानों पे। और ये नजर आ रहा है आगे जो हालात बन रहे हैं। आप देखें कि पूरी दुनिया में वो इसराइल मारता जा रहा है, ये स्वाय मजम्मत के और कुछ नहीं कर रहे। मुसलमान कहीं भी नजर ही नहीं आ रहे। तो वो आप फिर यही कुछ होगा ना, जो ये तो बड़ी मुश्किल आ रही है कि ये नजर आ रहा है कि वो ना हो कि ये दुबई वाले मुस्लिम मजहब छोड़ के हिंदू मजहब अपना ले, जिस तरह वो उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे वो मंदिर बना रहे हैं, ये ऐसे नजर आ रहा है। सऊदिया, हम इस्लाम की पहचान वहाँ से निकली और सऊदिया के अंदर हम अभी भी मक्का मदीना में जाते हैं। और आज अगर हम देखें सर, वहाँ क्लब भी हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी को प्रमोट करती है। इवन सऊदी के MBS के अब ज़्यादा ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट है, उनकी ट्रेड वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ऑयल की ट्रेड बहुत ज़्यादा चल रही है बरक्स पाकिस्तान के। क्या वजूहत है सर कि उनको प्रेफरेंस दी जा रही है? इसलिए कि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हालात ऐसे नहीं है। वरना वो सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ चलता रहा, लेकिन यहाँ हर दूसरे दिन इनकी पॉलिसी चेंज हो जाती है। ये खुद इंडिया के नीचे लगने के लिए तैयार है, तो वो क्या सऊदी अरब यही सोचता होगा ये खुद इंडिया के नीचे लगे हैं, मैं इनके पीछे क्यों लगूं? अब थक गया ना सर, कितना लोन दिया सऊदीया ने हमें। नहीं, उसके अलावा वो जो हालात बन रहे हैं, ये मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये आने वाले वक्त में पूरा जो मिडल ईस्ट है ना, ये सारा उधर ही जा रहा है इंडिया की तरफ। सर ये तो बहुत बुरी खबर है ना हमारे लिए। हम ठीक नहीं है बेसिकली। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का एक मेन किरदार होना चाहिए था जो नहीं इस वक्त नजर आ रहा, और ये पाकिस्तान ने हमेशा किरदार अदा किया है, लेकिन ये कुछ अरसे से ऐसा नजर आ रहा है कि ये दबता चला जा रहा है। क्या लगता है, अब इंडिया की बात करें तो एशियन किंग कहा जा रहा है, एशिया सुपर पावर कहा जा रहा है, क्योंकि इस टाइम चाइना की भी अगर हम बात करें तो चाइना की बहुत सी मार्केट जो कि इंडिया में शिफ्ट हो गई हुई है, और चाइना के लिए भी थोड़े बुरे मसाइल पिछले दिनों हमने इकोनॉमी के लिए देखे। तो क्या वजूहत है कि एशिया सुपर पावर, हम इस टाइम कह सकते हैं कि एशिया में सिक्का चलने वाला है हिंदुस्तान का? बिल्कुल नजर आ रहा है, ये हालात ऐसे बन रहे हैं। पता चल रहा है कि वो जिस तरह वो तरक्की करता जा रहा है, वो वहाँ के हुक्मरान कौम परस्त है, हमारे हुक्मरान जो है ना वो मुफाद परस्त है। सर हम तो कहते थे ईमान की ताकत है, लेकिन हिंदू जो इंडिया है उसने हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब कुछ छोड़े बगैर इकोनॉमी पे तवज्जो दिया। आज हमारे ही मुस्लिम ईमान की ताकत वाले लोग वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम आज भी हिंदू मुस्लिम के तफरके में है। क्या आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए? यहाँ कोई तफरका नहीं है, ये एक क्रिएट किया जाता है वो हमारे लिए, क्योंकि इस्लाम तो हर मजहब को आज़ादी देता है और ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अगर हमारे हुक्मरान ठीक हो जाए ना तो सारा कुछ ठीक है। सर क्या आपको लगता है कि अभी जो ह्यूज लेवल पर सेलिब्रेशन हो रही है, स्पेशली दुबई की बात करें, क्या ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है?
देखें, जिसका जोर जहाँ चलता है ना वो करता है। इस वक्त इंडिया का जोर चल रहा है पूरे मिडल ईस्ट में, लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो हम तो दबते चले जा रहे हैं और पिसते, ये और सिर्फ हमारे यहाँ हुक्मरानों की वजह से कि हालात ख़राब दिन ब दिन होते जा रहे हैं और नज़र आ रहा है कि वो तरक्की कर रहा है और जिस तरह वो चाइना से इस वक्त मुकाबला कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यूएसए उसकी पूरी स्पोर्ट में खड़ा है, पूरा यूरोप उसकी स्पोर्ट में खड़ा है। सही बात है, बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आई थिंक सो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा होने की वजह से भी ये हो सकता है। और उसके बाद वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर हैं जैसे शाहरुख खान है और बहुत सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे मतलब अपने कॉन्सर्ट वगैरह हर एक चीज़ करते हैं, तो मे बी ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है जो इवेंट को वहाँ पे बहुत एक्सप्लोर किया जाता है। अगर इंडियन कम्युनिटी है तो मुस्लिम कम्युनिटी भी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, लेकिन मुस्लिम्स के जो इवेंट्स आते हैं वो दूसरे जैसे कनाडा, यूएस, यूके में नहीं इतने ह्यूज लेवल पे सेलिब्रेट किए जाते, क्यों? इसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं। मतलब इंडियन पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनका वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर मुस्लिम्स, तो मे बी इस वजह से भी उनके इवेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और रेदर देन मुस्लिम इनको इस वजह से पसमानदगी का शिकार हैं कि ये अपने मुल्क में इतने अच्छे नहीं है तो बाहर क्या ये अच्छे होंगे, तो इस वजह से आई थिंक सो उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से दुबई ने, हम यूएस, यूके, कनाडा की तो बात अलग कर लेंगे, लेकिन दुबई ने जिस तरह से ह्यूज लेवल पर दिवाली को सेलिब्रेट करने का कहा या फिर 4 छुट्टियों की अनाउंसमेंट की, क्या ये सही है? नहीं, बीइंग अ मुस्लिम तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है। हम तो प्रमोट कभी भी नहीं करेंगे और कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम कंट्री ऐसी चीज़ को प्रमोट करे, कभी भी नहीं चाहेंगे। अगर हम इसको मुस्लिम और हिंदू से हट के देखें तो आपको नहीं लगता कि ये एक राइट है किसी भी कम्युनिटी के लिए? जैसे हम मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम भी यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन हमारा फंक्शन है लाइक ईद आती है या कोई शब बरात आती है तो हम बड़े ह्यूज लेवल पर सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हिंदू कम्युनिटी भी यहाँ है, जब दिवाली आती है तो हमें तो पता भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शायद हम पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं। हमारा मतलब जो भी इवेंट होता है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान में होता है, वो एक मखसूस एरिया में होते हैं, तो शायद इस वजह से भी नहीं पता चलता। और दूसरी जो ममालिक की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उनकी कम्युनिटी ज़्यादा है, वो कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा है और फिर उनके एम्बेसडर्स और ये वो मतलब उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फिर आगे सर की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताइएगा कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है हिंदुस्तान की दूसरी कंट्रीज के साथ लेन देन में और रिलेशनशिप में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो उनके दूसरे टेन्योर में आए हैं, उनके बाद हमने ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया को इंडिया की तरफ झुकाव करते हुए देखा है। क्या वजूहत है कि उनकी पॉलिसीज़ में इंडिया एक तो भारत बन गया, दूसरा डिजिटल भारत बन गया, तीसरा उनका कल्चर से लेके सुई से लेके जहाज़ तक पूरी दुनिया में अब जाना जाता है, क्यों? मैम, उनकी जो पॉलिटिकल मामला हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं। रेदर देन हमारे अगर यहाँ की बात करें तो हमारे मुल्क में कोई एक सिंगल चीज़ हम नहीं बना पा रहे, इवन हमारी सुई भी मेड इन चाइना की है, तो यही वजूहत हैं कि वो इंडिया पूरी वर्ल्ड में जाना जा रहा है, उसकी हर एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, हर एक चीज़ वो कर रहा है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मुझे आप बताइएगा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? इस पर यही कहना चाहता हूँ कि एज अ मुस्लिम हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते कि दिवाली या कोई भी त्यौहार जो कि हिंदू का हो उसे हम मतलब अपने मतलब एज अ मुस्लिम पाकिस्तान में हम ये होने दें, हम इसे प्रमोट नहीं करते। हाँ, हिंदू हैं, उनको आप उनकी जो भी उन्हें दे सकते हैं आप सहूलियात उन्हें प्रोवाइड करें, हम मतलब पाकिस्तानी होने के नाते उन्हें सपोर्ट करते हैं इस लिहाज से, लेकिन पूरे मुल्क में इसकी छुट्टियाँ होनी या इस पर मतलब ये कहा जाना कि आप बनाएं, तो एज आ मुस्लिम हम ये नहीं बना सकते। सर क्यों? हमारे आइन में तो वाइट, झंडे में तो वाइट कलर है, आइन में अकलीतों को बराबर के हकूक, बराबर लिखा हुआ है, हकूक है, तो सर इसमें फिर बराबरी कहाँ गई? राइट्स दिए जाते हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं को राइट्स मिल रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को नहीं मिल रहे। किस तरह नहीं मिल रहे? सब जैसे हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, पाकिस्तान में कोई पाबंदी नहीं है उनकी इबादत गाहों में जाने पे, उनके मंदिर जाने पे, जबकि इंडिया में देखा जाए तो वहाँ बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो इस चीज़ में हैं कि उन्हें मस्जिदों में जाने की भी बाज़ दफ़ा पाबंदी होती है,
अगर उस पे आ जाएं, जम्मू कश्मीर पे आ जाएं, तो वहाँ भी फिर अगर राइट्स को देखा जाए तो सबसे पहले राइट्स जो हैं वो कश्मीरियों को मिलने चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं एग्री कर लेती हूँ, लेकिन पिछले सिनेरियोस को देख के 2023 की अगर हम बात करें या 2022 की बात करें, तो सर दुनिया का जो झुकाव है वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की तरफ है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट की तरफ है। ना सिर्फ दुनिया, हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज, सऊदीया, दुबई, इजिप्ट, ईरान, इराक, जितने भी हैं वो सब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया का दौरा G20 में करके आए हैं। तो सर कैसे उनको नजर नहीं आ रहा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? नहीं, ये मसला जो है ये तो एक अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया गया है, ठीक है। अब उसमें अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी मैशियत बहुत कमज़ोर है इस टाइम, ठीक है। हमारे पॉलिटिकल हालात जो हैं वो बहुत डाउन जा रहे हैं कि हमारा मुल्क अपने मसाइल से ही नहीं निकल सकता। हमारे जितने भी हमारे पॉलिटिक्स हैं, हजरात हैं, तो वो अपने मसाइल से नहीं निकल सकते, तो वो मुल्क को आगे लेके क्या चलेंगे इस लिहाज से। एज कम्पेयर टू हम देखें तो हिंदुस्तान के सियासत ने इज्जत बना ली, लेकिन हमारे सियासत ने हमारी इज्जत बनाई ही नहीं कभी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी बहुत ज़्यादा आबादी है उधर, और हमें भी भाईचारे की नीयत से उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हर एक को अपने अपने मजहब की आज़ादी है। आपने बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन अगर हम बात करें, आपने भाईचारे की बात की, हम तो हिंदू को या यहूदी को, काफिर को अपना भाई मानते ही नहीं है। नहीं, ये नहीं आप कह सकते, आप सिर्फ यहूदियों को कह सकते हैं, सिर्फ यहूदियों को, सिर्फ लेकिन हम इंडिया को तो आज तक मान ही नहीं पाए। लेकिन उसमें भी तो सारी कैटेगरी आ रही है इस वक्त जो है ना, उसके लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा तालीम है। कुछ उलमा है वो ये कहते हैं हिंदुओं के भी नबी आए थे, वो भी अहले किताब हैं, ठीक है ना। तो इसलिए फिर उनकी वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट करें, कुछ तो छोड़ें। आखिर हम उधर अकलियत में हैं, फर्ज कीजिए हम इंडिया में अकलियत में हैं, तो अगर हम अपने त्योहारों को उधर वेल विश करें तो वो हमारा साथ देते हैं। सही बात है। और वहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्कुल मुस्लिम के इवेंट्स को सेलिब्रेट ह्यूज लेवल पे किया जाता है, क्योंकि इंडिया कहता है मैं सेकुलर हूँ। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर हमने देखा 14/7 के बाद जो है 27% जो माइनॉरिटी की तादाद थी, लेकिन अभी जो 1% से भी कम हो गई है। अब दिवाली का इवेंट है, लेकिन यहाँ पर कुछ नजर ही नहीं आता। पाकिस्तान में ना छुट्टियां हैं ना कुछ और, कभी मतलब सुनने में भी नहीं आया कि हिंदू कम्युनिटी का इवेंट है तो कुछ ऐसा होगा ना। कोई ऐसी बात कह दी जाए जिसको के बाद में संभालना मुश्किल हो जाए, हैं? उलमा हुज़रात इतने पढ़े लिखे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम किसी के साथ क्या करना है। अभी इधर 2-3 वाक़या हुए हैं क्रिश्चियंस के, तो क्या कुछ उसमें आया रिजल्ट, तो फिर लोग तो भागेंगे ही ना यहाँ से। ये चीज़ है सर। क्या वजूहात है कि हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम के तफरके को ख़त्म नहीं किया? अगर हम आइन की बात करें तो आइन में अक़लीतों को बराबर का हुकूक देने का है, और हमारे झंडे में भी वाइट कलर है, लेकिन आज तक हम मान नहीं पाए। इसलिए मान नहीं पाए कि आप सबसे पहले तो अपना आइन पढ़ें। आइन इंग्लिश में है, और लिखवाने वाले उनको उर्दू भी नहीं आती जिन्होंने लिखवाया है। सबसे पहले तो अपने आइन को उर्दू में लाएं और लोगों को समझाएं तो सही, आप कहना क्या चाहते हैं। अब मुझे पता ही नहीं है ये किताब किस चीज़ की है, मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूँगा। सर क्या हम मानते हैं, क्या हमें मान लेना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम जो है इंडिया में इस टाइम खुशहाल हैं? अगर हम पहले के टाइम की बात करें उसको छोड़ के, अभी जो अगर हम डिजिटल दौर की बात करें, तो हमें क्या ये चीज़ों को तस्लीम कर लेना चाहिए? नहीं, उसके लिए भी सबसे पहले तो यही है कि हमें इल्म तो हासिल करना चाहिए, वो चीज़ क्या है, हम क्या चीज़ है। अब मुझे पता ही नहीं वो बेचारे क्या रो रहे हैं, मैं क्या रो रहा हूँ, ना उनको मेरा पता ना मुझे उनका पता। हम कहते हैं एक हो जाए, ये कर लें वो कर लें। नहीं, सबसे पहले आप तालीम हासिल करेंगे, तालीम हासिल करने के बाद फिर आप कह सकते हैं कि ये होना चाहिए। कौन सी वाली, मदरसे की या यूनिवर्सिटी की? यूनिवर्सिटी की तालीम। लेकिन हमारे मौलवी हजरात तो यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि मदरसा यूनिवर्सिटी हराम है, यूनिवर्सिटी में जाके लड़कियाँ इस तरह बिगड़ जाती हैं, इस तरह की तालीम दी जाती है, मदरसों की तालीम इस तरह लेनी चाहिए। तो ये चीज़ क्या है? आज तक यही चलाया गया ना, जो मिशन है हमारा। हमने अनपढ़ थे, हम भी अनपढ़ हैं। कौन सा मौलवी है जो PhD करने के बाद इस्लामियात या किसी में, उसके बाद ने उसने उलमा की तालीम ली है? कोई है ऐसा? 1-2 होंगे, और उनका बड़ा अच्छा नाम है, वो ऐसी बात भी नहीं करते। और जिस बंदे को खुद अपने आप को कुछ नहीं पता, वो हमें क्या तालीम देगा? सर तो क्या कहेंगे हिंदू और मुस्लिम जो हमें देख रहे हैं इस टाइम पूरी दुनिया में? ये तो बड़ी गलत बात है ना, मेरे से व्यू ले रहे हैं, हालांकि मैं इस काबिल नहीं अपने आप को समझता। देखिए, इस काबिल नहीं समझता कि मैं ये काम कर दूं।
ठीक है ना। सबसे तो पहले उस बंदे की इतनी तालीम होनी चाहिए कि वो वाकई उस चीज़ को कहे और उसकी तफसील भी बयान करे कि ऐसे होना सर, चाहिए। एक अगर बंदा इंसानियत समझता है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा जो है कोई भी इल्म का हकदार ही नहीं है, अगर वो इंसानियत जानता है। हिंदू मुस्लिम और ये सब चीजें तो बात की बात है ना सर। ये सब जज्बाती बातें हैं।